तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी देर से एक सुनसान सड़क पर अकेला ही चला जा रहा था। लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। तब एक पुलिस ऑफिसर उस आदमी से कहता है कि हम तुम जैसे ही दिखने वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं और इसीलिए हमें तुम्हारी आईडी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन वो आदमी उन्हें इस चीज के लिए मना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसे हैंडकफ्स लगाने लगते हैं तो वो आदमी गुस्से में जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें टूटने लगती हैं, जैसे कि गाड़ी के शीशे भी। साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर्स भी पीछे गिर जाते हैं। तब ये देखकर हम समझ जाते हैं कि इस आदमी के पास कुछ पावर्स हैं और इन पावर्स को साइकोकिनेटिक कहा जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एक कैबिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं और उसे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। और इतनी ही देर में उस आदमी के पास एक डॉक्टर आता है और उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर माइकल। और वो डॉक्टर उस आदमी को बताता है कि मैं साइकोकिनेटिक पर स्टडी कर रहा हूँ। और अब हमें यहाँ पर उस आदमी का नाम पता चलता है, उसका नाम जैक होता है। इसके बाद डॉक्टर माइकल उसे बताते हैं कि असल में मैं एक फैकल्टी का मालिक हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं और मेरी टीम के लिए जैक को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है। अब डॉक्टर माइकल जैक को एक इंजेक्शन देता है ताकि जैक अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर डॉक्टर माइकल जैक को ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक लड़की ने बताया है और उस लड़की का नाम रेचल है। असल में रेचल डॉक्टर के साथ उसी के इंस्टीट्यूट में रहती है। यहाँ पर जैक डॉक्टर माइकल से कहता है कि मैं रेचल से मिलना चाहता हूँ, जिस पर डॉक्टर माइकल भी उसे रेचल से मिलवाने के लिए एग्री हो जाता है। अब ये रेचल थी कौन और उसका जैक से क्या ताल्लुक था, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद हमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हम जैक को देखते हैं और कोई उससे पूछता है कि तुमने उस दिन उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्या किया था। लेकिन यहाँ पर जैक इस बात का जवाब तो नहीं देता, बल्कि वो बार बार रेचल से मिलने के लिए कहता है। तो वो लोग भी जैक को बार बार गुस्सा दिलाकर उसकी पावर्स को देखना चाहते थे। इसके बाद दूसरी वीडियो फुटेज में हम रेचल को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि जैक यहीं पर ही है और अगर तुम जैक से मिलना चाहती हो तो हमें रिसर्च को कंटिन्यू करना पड़ेगा और इसके बाद ही तुम जैक से मिल सकती हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेचल पिछले कई सालों से जैक से नहीं मिली और साथ साथ जो आदमी ये सारी बातें रेचल को बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर माइकल ही थे। और अब हमें यहाँ पर डॉक्टर माइकल और रेचल की बातों से पता चलता है कि जैक और रेचल एक दूसरे को पसंद करते हैं और जैक को यहाँ पर आए हुए 2 महीने हो चुके थे और अगले 10 महीनों तक उसे यहीं पर ही रहना था। लेकिन अभी तक डॉक्टर माइकल ने जैक को रेचल से नहीं मिलवाया था। नेक्स्ट सीन में हम जैक को उसके फ्रेंड से बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पर जैक अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे डॉक्टर माइकल ने अभी तक रेचल से नहीं मिलवाया और मुझे किसी भी तरह करके रेचल को ढूंढना ही होगा। अब यहाँ पर जैक डॉक्टर माइकल से मिलने सीधा उसकी कैबिन में जाता है। वहाँ जाकर जैक डॉक्टर माइकल से कहता है कि मुझे यहाँ पर आए 3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक मैंने रेचल को यहाँ पर नहीं देखा, मैं उसे नहीं मिला और अब मैं किसी भी सूरत उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर फिर डॉक्टर माइकल उसे बताता है कि असल में रेचल एक रिसर्च में है, यानी कि वो एक रिसर्च का हिस्सा है जहाँ पर वो किसी से भी नहीं मिल सकती। तब ये सुनकर जैक डॉक्टर माइकल से पूछता है कि आखिर तुम रेचल के साथ क्या कर रहे हो, कहीं तुम उसकी स्पाइन से कुछ निकाल तो नहीं रहे, यानी जैसा तुमने मेरे साथ किया था वैसा। ये कहकर जैक डॉक्टर माइकल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब इस पर डॉक्टर माइकल उसे याद करवाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तब ये सुनकर जैक को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो डॉक्टर माइकल पर हाथ उठा देता है, जहाँ फिर बाद में डॉक्टर माइकल अपने गार्ड को बुला लेता है जो आते ही जैक की बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जैक वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होकर जाती है एक कैबिन की तरफ जहाँ पर 3 लोग रेचल को पकड़कर लाए थे। वो लोग उसके फेस को ब्लैक कपड़े से कवर्ड कर देते हैं ताकि रेचल अपनी पावर्स को इस्तेमाल ना कर सके। और अब एक नर्स रेचल की बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट करती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है डॉक्टर माइकल पर जो कि अपने कैबिन में होता है, जहाँ पर हम उसे एक आदमी से बात करता हुआ देखते हैं और उस आदमी की एक आंख पर काली पट्टी बंधी हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर माइकल उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने कोल्ड रीफ्स को ढूंढ लिया है। ये कहकर डॉक्टर माइकल उस आदमी को अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है। अब ये आदमी कौन होता है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। फिर डॉक्टर माइकल इंस्टीट्यूट के किसी और डॉक्टर से जैक की डोज 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर में बढ़ाने के लिए कहता है और फिर वो डॉक्टर उस सीरम को डॉक्टर माइकल की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है।
उधर हम देखते हैं रेचल को, जिसके फेस से वो कपड़ा हट जाता है और जैसे ही नर्स उसे इंजेक्शन देने लगती है तो रेचल अपनी पावर से वो इंजेक्शन उसी नर्स को लगा देती है। अब यहाँ पर रेचल की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसलिए दूसरा आदमी डॉक्टर माइकल को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है। लेकिन तब तक रेचल उस आदमी को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर चुकी होती है। फिर डॉक्टर माइकल वहाँ पर आते ही रेचल को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे रेचल फौरन ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर माइकल अपनी टीम को धमकी देता है कि ये गलती रिपीट ना हो, यानी ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर वो अपने गार्ड को कहकर रेचल को अपने घर भिजवा देता है और जब वो रेचल के पास बैठा था तो उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो भी रेचल को पसंद करता है। इसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था और उसके फेस को भी ब्लैक कपड़े से कवर्ड किया गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर से उस ब्लैक कपड़े को फाड़ देता है और खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जैक वहाँ से भागकर अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे भी वहाँ से लेकर भाग जाता है। और इसी दौरान जैक को पता चल गया था कि रेचल असल में डॉक्टर माइकल के घर पर है, इसीलिए वो दोनों सीधा डॉक्टर माइकल के घर जाते हैं, जहाँ अपने घर में पहले से ही डॉक्टर माइकल मौजूद होता है और यहाँ पर उनके बीच काफी लड़ाई होती है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि डॉक्टर माइकल के पास भी जैक और रेचल जैसी पावर्स हैं। फिर इसके बाद जब वो लोग गार्ड और उसके साथियों को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो जैक, उसका फ्रेंड और रेचल डॉक्टर माइकल को इंजर्ड करके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर लास्ट में बेचारा जैक का फ्रेंड पकड़ा जाता है। उधर जैक और रेचल के पीछे डॉक्टर माइकल का एक आदमी पड़ जाता है, जिससे जैक अपनी बहुत सारी पावर्स का इस्तेमाल करके मार देता है। अब इतनी पावर्स इस्तेमाल करने की वजह से जैक भी कमजोर होने लगता है। फिर लकीली वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी को रोककर रेचल जैक की हेल्प करती है, यानी वो जैक को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाती है। जहाँ रास्ते में जैक रेचल से पूछता है कि क्या तुम पहले ये बात जानती थी कि डॉक्टर माइकल हम में से एक है, जिस पर रेचल जैक को बताती है कि डॉक्टर माइकल हमारा डीएनए निकाल कर खुद पर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो हमारे जैसा बन सकता है। उधर डॉक्टर माइकल अपनी कैबिन में उसी पट्टी वाले आदमी से मिलता है और यहाँ पर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है, उसका नाम लेविन होता है। फिर डॉक्टर माइकल लेविन और अपने गार्ड को जैक के घर भेजता है और अपने 2 गार्ड्स को वो अपने साथ रखता है। उधर जैक और रेचल जैक के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर जैक के फादर जैक को इतने सालों बाद देखकर काफी खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैक के फादर उन दोनों को किसी आदमी से मिलवाने वाले थे, यानी एक ऐसा आदमी जिस पर वो भरोसा कर सकते थे। अब रात होने पर रेचल जैक से उसकी फैमिली और उसे पावर्स कैसे मिली इसके बारे में पूछती है, जिस पर जैक उसे बताता है कि मुझे ये सारी पावर्स बचपन में ही मिल गई थी और जब मैं 17 इयर्स का हुआ तो मुझसे ये पावर्स संभाली नहीं गई और इसी वजह से मेरी मदर की मौत हो गई। अब हालांकि एक एक्सीडेंट था, लेकिन इसका जिम्मेदार जैक खुद को समझता था। ये बताते हुए जैक रोने लगता है। तब उसकी बातें सुनकर रेचल भी इमोशनल हो जाती है, इसीलिए वो जैक को रिलैक्स करती है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर माइकल उस सीरम का डोज बढ़ाकर उसे खुद में इंजेक्ट करवाता है और उसे ऐसा करते हुए उसका एक गार्ड देख लेता है और अब देखते ही देखते डॉक्टर माइकल की पावर्स बढ़ जाती हैं। इसी टाइम लेविन और वो गार्ड जैक के फादर के घर पर आते हैं और वो उनसे जैक के बारे में पूछते हैं, जिस बात पर यहाँ जैक के फादर कहते हैं कि वो तो घर पर नहीं आया और इवन मैं पिछले 10 सालों से उससे नहीं मिला। लेकिन वो गार्ड जबरदस्ती घर में घुस जाता है और वो जैक के फादर को काफी मारता भी है, साथ साथ वो उन्हें धमकी भी देता है जैक के बारे में बताने के लिए। इसी टाइम जैक रेचल को वॉशरूम में छुपने के लिए कहता है और खुद वो नीचे अपने फादर के पास आता है, जहाँ पर आकर वो देखता है कि उस गार्ड ने उसके फादर को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। लेकिन जैक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गन को उस गार्ड की तरफ ही मोड़ देता है, लेकिन तभी पीछे से लेविन आकर जैक के सर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जैक इंजर्ड होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जैक के फादर के पास भी वही सारी पावर्स हैं जो जैक के पास है और अब वो अपनी पावर से उस गार्ड पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन लेविन उसके फादर को शूट कर देता है, जिससे जैक के फादर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब लेविन रेचल को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ काफी लड़ाई के बाद वो गार्ड रेचल के पाँव में गोली मार देता है, जिसके जवाब में रेचल अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गार्ड के सर को ब्लास्ट कर देती है और खुद भी वो कमजोर होकर वहीं पर ही गिर पड़ती है। उधर हम जैक और लेविन को देखते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर जैक लेविन को शूट कर देता है, लेकिन बाद में लेविन जैक पर अटैक करके वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से वो सीधा डॉक्टर माइकल के ऑफिस जाता है। इसके बाद हमें डॉक्टर
डॉक्टर माइकल दिखाया जाता है, जो कि पहले की निस्बत अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। साथ साथ दिखने में भी उसका फेस कोई नॉर्मल नहीं लग रहा था, बल्कि काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद डॉक्टर माइकल का गार्ड उसे पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब डॉक्टर माइकल जवाब में उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके काफी ऊपर से गिराकर मार देता है। फिर डॉक्टर अपने साथी को ये सब एक एक्सीडेंट बताकर उसकी डेड बॉडी को कहीं पर दफनाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं जैक को, जिसे अब होश आ गई होती है, और जब वो रेचल के पास जाता है तो वो उसे बेहोश पाता है। इसीलिए वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करके उन्हें घर का एड्रेस बताता है और खुद वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होकर जाता है डॉक्टर माइकल पर, जहाँ पर डॉक्टर माइकल सीधा जैक के फ्रेंड के पास उससे मिलने जाता है और वहाँ जाकर वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैक के फ्रेंड के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो अकेला डॉक्टर माइकल का सामना कर सके, लेकिन फिर भी वो काफी देर तक डॉक्टर माइकल का मुकाबला करता रहता है। लेकिन लास्ट में डॉक्टर माइकल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पर हम एक बात समझ पाते हैं कि ये साइकोकिनेटिक पावर बहुत ही कम लोगों के पास है, और डॉक्टर माइकल ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके डीएनए से सीरम बनाकर खुद को नॉर्मल इंसान से साइकोकिनेटिक में बदलना चाहता है, ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सके। और इस चीज में काफी हद तक वो कामयाब भी हो चुका था। इसके बाद लेविन डॉक्टर माइकल से मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर माइकल की सिक्योरिटी का उसके पास कॉल आता है। वो उसे बताता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए डॉक्टर माइकल एक आदमी को बाहर भेजकर बाकी बची सिक्योरिटी को अपने कैबिन में बुला लेता है। और जब वो आदमी बाहर चेक करने के लिए जाता है तो जैक पीछे से आकर उसे शूट कर देता है, जहाँ लेविन भी अब जैक को रोकने के लिए बाहर जाता है। और वहीं पर डॉक्टर माइकल अपने दूसरे साथी को एक और इंजेक्शन वहाँ पर लाने के लिए कहता है। उधर लेविन बाहर जाते ही जैक की चेस्ट में एक इंजेक्शन लगा देता है, और फिर यहाँ पर दोनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके दौरान जैक वही इंजेक्शन लेविन की गर्दन में लगा देता है, जिससे लेविन अब कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। और इसी टाइम मौके का फायदा उठाकर जैक एक एग से लेविन की सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे लेविन की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उधर कैबिन में डॉक्टर माइकल एक और सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे अब वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब तो वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि काफी भयानक और काफी डरावना लग रहा था वो। उधर जैक डॉक्टर माइकल की एक साथी को मारने के बाद अब उसका सामना सीधा डॉक्टर माइकल से होने वाला था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर से भारी पड़ने लगते हैं। और इसी बीच जैक एक एग से डॉक्टर माइकल की दूसरे साथी के सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से उसकी काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को हवा में उठा देते हैं। और अब यहाँ पर इतनी भयानक लड़ाई के बाद दोनों ही खून से भर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, यानी वहाँ की बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों अब नीचे गिर जाते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर माइकल अब वहाँ से बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैक काफी दूर तक उसका पीछा करता है। इसके बाद डॉक्टर माइकल जैक को जलती हुई गाड़ी के सामने पाता है। अब जैक यहाँ पर काफी अग्रेसिव हो जाता है, इसी वजह से वो डॉक्टर माइकल को हवा में उठा देता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं। और पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जैक की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रेचल को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ टीवी पर 11 लोगों के मरने की न्यूज चल रही थी, और इन 11 लोगों में जैक, उसके फादर और डॉक्टर माइकल भी शामिल थे। उधर फिर रेचल को जैसे ही होश आता है और जैसे वो टीवी पर डॉक्टर माइकल को देखती है तो तभी अचानक से वो टीवी ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये देखकर रेचल काफी घबरा जाती है, काफी हैरान हो जाती है।